जिस हिसाब से प्रचंड बहुमत दिया लोगों ने, केंद्र में उनकी सरकार 10 साल से, राज्य में 17 साल से, 15 साल से सांसद, कई विधायक जो है लंबे अरसे से, कोई भी जनप्रतिनिधि का जगह जो है, स्पेस जो है, पूर्णिया के लोगों ने ऑपोजिशन की पार्टी को नहीं दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये बड़ा सवाल है। और कई बार तो जो पूर्णिया के सांसद हैं, उनका तो चेहरा तक लोग नहीं पहचान पाए। तो ये हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है। और इसका फायदा जो है, इस बार पूर्णिया की आवाम और जनता इस बात को पूछ रही है कि भाई 15 साल 17 साल दे दिया और अब तक स्टार्टर भी नहीं आया। जो प्रधानमंत्री कहते हैं स्टार्टर, सोचो स्टार्टर आने में अगर 15-17 साल लग जाएंगे तो मेन कोर्स आने में तो 100 साल लग जाएगा। यानी लोग जीवित ही नहीं रहेंगे जो हम लोग हैं। तो ये हकीकत है, ये पूर्णिया के लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और जिन्होंने वादा किया, जो हम लोग बीच में वादा किया, फुल फेज में हमारी सरकार भी नहीं थी, गठबंधन में थी, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी हम मुख्यमंत्री थे, फिर भी ये सारे काम हुए। पूर्णिया में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस वार्ता आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश और अपने कार्यकाल के समय में किए गए कार्यों को बताया, जहां उन्होंने बताया कि जो काम 17 साल में नहीं हुआ, मैंने 17 महीने में कर दिखाया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में सिर्फ 2 धाराएं चल रही हैं, एक इंडी और एक एनडीए। वहीं पप्पू यादव के बारे में उन्होंने कहा, लोकतंत्र है, यहाँ सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। कौन सा चुनाव है जो उसने नहीं छोड़ा। वहीं नीतीश कुमार पर प्रहार करते हुए कहा कि बिहार में भी उसकी सरकार है और प्रचंड बहुमत से जीते भी थे, लेकिन पूर्णिया को क्या मिला, सोचने वाली बात है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा, अगर हमारी सरकार आती है तो हम गैस, बिजली, अग्निवीर बहाली समाप्ति होगी जैसे कई तरह से जनता को लाभ प्रदान करने का प्रयास करेंगे। वहीं बीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि इस फेज के चुनाव में हम लोगों ने पूर्णिया में और इस दौरान हमने गांव-गांव तक जाकर लोगों से संपर्क किया, रात भर लोगों से मुलाकातें की और सब कुछ सकारात्मक दिख रहा है। जहां सभी वर्गों के साथ एक एक वोट हमारे प्रत्याशी बीमा भारती को मिलने जा रहा है। आज प्रचार का अंतिम दिन है, कुछ लोग किंतु परंतु करेंगे, लेकिन यह सब कुछ नहीं है, सब हवा हवाई है। यूट्यूब चैनल पर बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। 1 लाख सालाना हम लोग जो है सहयोग करेंगे। गैस की कीमतें जो है 1200-1400, उसको हम लोग जो है पूरी तरीके से 500 रुपये करने जा रहे हैं। जो बिजली देश भर में अगर सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है तो वो बिहार है। इसके लिए हम लोग 200 यूनिट फ्री बिजली लोगों को उपलब्ध कराएंगे। अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि 4 साल का ही होता है, वो ज़्यादा टाइम ट्रेनिंग में बीत जाएगा और उसमें ना शहीद का दर्जा है, ना कैंटीन की व्यवस्था है, ना पेंशन की व्यवस्था है। इसलिए इस योजना को समाप्त किया जाएगा। पहले जैसे बहाली चलती थी वैसे ही बहाली की जाएगी। और आप लोगों को बता दें, हम लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और साथ ही डेडिकेटेड बिहार के लिए स्पेशल पैकेज होगा 1,60,000 करोड़ का। अगर 40 लोकसभा में अगर हम पूरा करें, एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए वहाँ के बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए डेडिकेटेड दिया जाएगा, ताकि बिहार जो गरीब प्रदेश है उसको बल मिले और अपने बलबूते खड़ा हो सके। उसके लिए सहायता हम लोग करेंगे। हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि केंद्र ने बड़ा पक्षपात किया। 17 महीने हम भी उप मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा, कई मुख्यमंत्री हो, अन्य मंत्री हो, सब लोगों ने शिकायत की कि केंद्र से सहयोग नहीं मिलता। तो इस चीज़ को हम लोग दूर करेंगे। और पूर्णिया खासतौर पे सीट पे आप जान रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज की हमारी बहन बीमा भारती जी को महागठबंधन ने
लालू जी ने, राहुल जी ने टिकट थमाया है और पूर्णिया सीट पे हम लोग जो है एनडीए को हराएंगे और हम लोग जीत हासिल करेंगे। लगभग सीमांचल में मुसलमान भाइयों के बाद अति पिछड़ों की आबादी सबसे ज़्यादा है और लगभग 3 लाख लोग जो पूर्णिया में हैं अति पिछड़े समाज के, वो सब गोलबंद हो चुके हैं। गोलबंद होकर के राष्ट्रीय जनता दल और बीमा भारती के पक्ष में है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम ये सीट जीतेंगे। और खास तौर पे पूर्णिया इंडस्ट्री के क्षेत्र में निवेश यहाँ किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल हब हम लोगों का सपना है, मेडिकल हब और इंडस्ट्री हब पूर्णिया को बनाने का, और मौका मिलेगा तो इस काम को हम लोग करेंगे। 17 महीने में हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, जाति आधारित गणना कराया। हमारा कमिटमेंट था कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाएंगे, 75% किया गया। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा मिला। तालमी मरकज और टोला सेवक, विकास मित्र, आंगनबाड़ी, सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाया और जो है चुनाव समाप्त हो गया है और दूसरा चरण का चुनाव का मतदान जो है 26 को होने वाला है और आज चुनाव का आखिरी प्रचार है। 5 सीटों पे चुनाव हो रहा है और ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हम मानते हैं इसको, कि ये देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश का गंगा जमुना तहजीब जो है उसको बचाने का हमारा ये चुनाव है। और हम लोगों ने कई बार देखा कि भाजपा के नेताओं ने हर जगह भारत के हर एक प्रांतों में, इनके चाहे उम्मीदवार हो या बड़े नेता हो, इन लोगों ने संविधान को खत्म करने की बात की है और बार बार भाजपा के नेताओं ने कहा है कि अगर हमें प्रचंड बहुमत दोगे तो हम संविधान खत्म करेंगे। तो खुलकर के जो भाजपा का जो एजेंडा था, जो आरएसएस का एजेंडा ये संविधान की जगह लागू करना चाहते हैं, ये साफ हो गया और इस पे भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कोई भी ना तो बयान ना तो कार्रवाई की। और हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जब भी बिहार आए तो 10 साल उन्होंने जो वादा किया था 14 में, 19 में, वो कहाँ तक सफल हुए। खास तौर पे बिहार या सीमांचल के इलाके के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, ये बड़ा सवाल है। 40 में से 39 सांसद जो है भाजपा एनडीए को मिला, प्रचंड बहुमत, लेकिन उस बहुमत का भाजपा के लोगों ने क्या किया, जो वादा किया था और जिससे लोगों को उम्मीद थी और प्रचंड बहुमत दिया था, कुछ भी नहीं किया। हम लोग मुद्दे की बात करना चाहते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, बेरोजगारी की बात करना चाहते हैं, गरीबी, महंगाई के बारे में बात करना चाहते हैं, शिक्षा, चिकित्सा के बारे में बात करना चाहते हैं। यह सीमांचल का इलाका बिहार में सबसे गरीब है और जब तक सीमांचल विकास नहीं करेगा तब तक बिहार नहीं करेगा और जब तक बिहार नहीं करेगा तब तक हमारा देश विकास नहीं कर सकता। तो ये बात स्पष्ट है। से 400 पार का जो इनका फिल्म था वो फर्स्ट फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया। चारों सीट फर्स्ट फेज का हम लोग जीत रहे हैं और जो माहौल है, क्योंकि पटना से काफ़ी दूरी है सीमांचल की, इस वजह से, क्योंकि 5 सीट है जिसमें कि 3 कांग्रेस लड़ रही है, 2 पे राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है, तो
तो हम लोगों का निर्णय था कि यही बेस बना करके सहूलियत होगी, समय बचेगा और हर जगह हम लोग कैंपेन कर सकेंगे। कैंपेन के दौरान बहुत ही माहौल जो है हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा सीमांचल के इलाके में, और पूरे लोग जो है गोलबंद हो चुके हैं मजबूती के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है कि सीमांचल के 5 की 5 सीट सीमांचल के लोग जो संविधान बचाना चाहते हैं उसके पक्ष में, यानी इंडिया अलायंस महागठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे। ये रंगभूमि मैदान पूर्णिया में है। प्रधानमंत्री जी ने यही से कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। वो भी वादा जो है वादा ही रह गया। अब तक धरातल पे कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। चुनाव में देंगे दर्जा और चुनाव के बाद नहीं दे सकते। यही बार बार जो है हम लोगों ने देखा है। और खास तौर पे आप जान रहे हैं कि भागलपुर, किशनगंज, कटिहार जो है चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, बांका और पूर्णिया हम लोग लड़ रहे हैं, और एक अररिया जो अगले फेज में होगा वो यानी सीमांचल का 2 सीट, हम 2 सीट कांग्रेस लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी भी आए थे भागलपुर, और हम लोगों के मैनिफेस्टो में देखिए हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और हम लोगों ने काम किया है। जो 17 महीने में काम हुआ वो 17 साल में नहीं। और इस बार जो हम लोगों ने परिवर्तन पत्र लाया है, इसमें साफ बात है कि आने वाले 15 अगस्त में मुझे विश्वास है कि जनता महागठबंधन इंडिया का सरकार बनाएगी, और इंडिया का सरकार बनते ही 15 अगस्त को बेरोजगारी से आज़ादी के लिए देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग उपलब्ध कराएं, और उसकी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। ज़्यादातर विधायक भी उन्हीं के, केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है। पूर्णिया को क्या मिला? जिस हिसाब से प्रचंड बहुमत दिया लोगों ने, केंद्र में उनकी सरकार 10 साल से, राज्य में 17 साल से, 15 साल से सांसद, कई विधायक जो है लंबे अरसे से, कोई भी जनप्रतिनिधि का जगह जो है स्पेस जो है पूर्णिया के लोगों ने ऑपोजिशन के पार्टी को नहीं दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये बड़ा सवाल है। और कई बार तो जो पूर्णिया के सांसद हैं उनका तो चेहरा तक लोग नहीं पहचान पाए। तो ये हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है, और इसका फायदा जो है इस बार पूर्णिया की आवाम और जनता इस बात को पूछ रही है कि भाई 15 साल 17 साल दे दिया आपको और अब तक स्टार्टर भी नहीं आया। जो प्रधानमंत्री कहते हैं स्टार्टर, सोचो स्टार्टर आने में अगर 15-17 साल लग जाएंगे तो मेन कोर्स आने में तो 100 साल लग जाएगा। यानी लोग जीवित ही नहीं रहेंगे जो हम लोग हैं। तो ये हकीकत है, ये पूर्णिया के लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और जिन्होंने वादा किया, जो हम लोग बीच में वादा किया, फुल फेज में हमारी सरकार भी नहीं थी, गठबंधन में थी, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी हम उप मुख्यमंत्री थे, फिर भी ये सारे काम हुए जो हमने 20 के एजेंडे में आप लोगों को बताया था। अब एक एक करके एक सवाल एक मिनट मैं 1 by 1 लेंगे। परसों आपने एक भाषण में कहा कि 2 विचारधारा है, इंडिया और एनडीए। आपके जो विरोधी हैं वो आपके उस बयान को ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने कहा कि अगर इंडिया को आप नहीं देंगे तो मजबूरी में ही सही एनडीए को वोट कर दीजिए। और ये सोशल मीडिया पर पूरी तरह वायरल, आपकी जबान फिसल गई, आपके दिल में ऐसा इरादा था या क्या बात होती? 70 घंटे ईडी बैठ के आए भाई, लगभग उतना ही सीबीआई बैठ के आए हैं। मेरे पिता को जेल भेजा गया, मेरे हर भाई बहन सब पे मुकदमा है। रेड के छोड़ो, हर 2-3 महीने पे रेड पड़ते हैं। अभी भी हमारे नेताओं पे लगातार चुनाव के दौरान भी रेड पड़े जा रहे हैं।
बिहार में अकेले हम लोग लड़ रहे हैं। हम वही तेजस्वी हैं जिसने इंडिया अलायंस बनाने के लिए पूरे देश में दौरा किया नीतीश कुमार जी के साथ। क्या बात करें, किस लिए किया था? नीतीश जी को मुख्यमंत्री किस लिए बनाया था हमने? सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी, ये भी बावजूद कि उन्होंने हमको 17 में धोखा दिया। किस लिए? भाजपा को भगाने के लिए। भाजपा सबसे ज्यादा अगर डरती है बिहार में तो राष्ट्रीय जनता दल से डरती है। ये माइंड में क्लियर हो। और 17 ये आपका जो 2 धाराओं के बीच चुनाव पूरे देश में 2 अलायंस, इंडिया एनडीए। इंडिया संविधान बचाना चाहता है, एनडीए खत्म करना चाहता है। और जो इंडिया के साथ नहीं है, चाहे कोई दल हो या कोई व्यक्ति विशेष, वो संविधान के खिलाफ खड़ा है। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।